Hello everyone, it's me Anand. In this lecture, I am going to start the first chapter of Vistas, the third label. So first I tell you the about the author and then I move to the chapter summary. So this chapter is written by the famous American author named जैक फिनी. ये चैप्टर जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है जो कि अमेरिका के जाने माने ऑथर हैं जो कि साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स के ऊपर लिखने के लिए ही जाने जाते हैं. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 को मिल्वॉकी यूएसए में हुआ था एंड ही वाज गिवन द नेम जैक फिनी और इनका नाम जैक फिनी दिया गया था. आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 3 years old, ही वाज रीनेम्ड वॉल्टर ब्रेडन फिनी इन द ऑनर ऑफ हिज फादर. और इनके फादर की मृत्यु के बाद इनका नाम इनके फादर के ही नाम पे ही वॉल्टर ब्रेडन फिनी रख दिया गया था. बट ही कंटिन्यूड टू बी नोन एज द जैक थ्रू आउट हिज लाइफ. लेकिन पूरी लाइफ में ये जैक के नाम से ही इनको जाना जाता है. ही ग्रेजुएटेड इन 1934 फ्रॉम नॉक्स कॉलेज इन गेल्सबर्ग. इन्होंने ग्रेजुएशन 1934 में नॉक्स कॉलेज गेल्सबर्ग इलिनॉय से किया है. एंड ही मैरिड टू द मार्गरेट गेस्ट. और इन्होंने मार्गरेट गेस्ट से शादी की थी. दे हैड 2 चिल्ड्रंस, केनिथ एंड मार्गरेट. और जिनसे 2 बच्चे हुए इनको. फर्स्ट इज केनिथ, then second is Margaret. After living in the New York City and working for an advertising agency there, he moved with his family to California in the early 1950. कुछ समय तक वो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वर्क करते हैं. फिर वो वहाँ से कैलिफोर्निया के लिए मूव कर जाते हैं 1950 में. ही लिव्ड इन द मिल वैली कैलिफोर्निया. और वो मिल वैली, देयर इज़ अ प्लेस इन कैलिफोर्निया where he lived there. He died due to the pneumonia on the November 14, 1995 और at the age of 84, 84 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु न्यूमोनिया के चलते 14 नवंबर 1995 को हो जाती है एट द ग्रीनब्रो कैलिफोर्निया में, जो कि प्लेस था वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑथर. लेट्स मूव टू द चैप्टर. what the chapter actually talking about. So this chapter is written in the year of 1952. So you can also visualize that there were there were so many bloodshed happened at that time in 1952 because there are there were 3 world war happened. So the people try to escape from दिस काइंड ऑफ थिंग. पीपल क्या चाहते थे कि इन सब चीज़ों से हटना चाहते थे. दे वेर विजुलाइज अ काइंड ऑफ इमेजनरी वर्ल्ड. वो एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करते थे कि जहाँ पे सुख और शांति हो. देर वर एवरीवेयर अ काइंड ऑफ अ पीस. चारों तरफ शांति हो. तो इन दिस चैप्टर यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज. आप इस चैप्टर में यही देखेंगे कि कैसे जो सेंट्रल कैरेक्टर है चार्ली, वो विजुअलाइज करता है. वो चाहता है ही जस्ट वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड. जो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड है वो एस्केप करना चाहता है. जैसा कि अभी भी हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ ब्लड शेड है, मर्डर है, लस्ट है, करप्शन है. सो द पीपल, वी पीपल, यू पीपल, हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो. देर वॉज ओनली अ पीस. देर इज़ ओनली अ पीस. केवल शांति हो, वैसे जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे केवल शांति हो. सो दिस चैप्टर ऑल्सो रिवील्स द सच काइंड ऑफ आइडिया थ्रू आउट द थर्ड लेवल. द ऑथर जस्ट गिविंग यू अ डिटेल आइडिया अबाउट how a character named Charlie, who wanted to go to a peaceful place, and he visualized that uh, he was traveling. He will he was traveling in a kind of world कि वो कैसे एक दुनिया में विजिट करता है. बट दिस इज़ ओनली अ मेयर इल्यूजन और नथिंग एल्स. जो लेकिन ये क्या होता है, केवल इल्यूजन ही रहता है. So let's start the chapter. There are 3 characters in this chapter.
The first one is Charlie. He is uh, he was 31-year-old guy, ordinary guy. He was working in a company, and he is a protagonist of the story. Then second one is Louisa, his wife, and then third one is Sam, the psychiatrist of Charlie, and he is one of the best friend of Charlie. Let's start this. What this chapter is about. So everyone knows that there are only two labels at the Grand Central Station in the New York. So there is a station name in the New York which is Grand Central Station. So everyone knows that there are only two labels in this station. सभी लोग क्या जानते थे कि इस स्टेशन पे केवल दो ही लेबल हैं, बट चार्ली he predict he he very he very formed that he visited the third level of this station, but the reality there is no such kind of place in this station. लेकिन रियलिटी ये था कि यहाँ पे कोई भी इस तरह का लेबल नहीं था, बट चार्ली द प्रोटेगोनिस्ट और द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी he predicted, he formed that he visited the third label of this Grand Central Station in the New York. सो वॉट हैपन, ये थीम है कि जो चार्ली है वो विजुलाइज करता है कि वो थर्ड लेवल भी उसने विजिट किया है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का. सो हाउ द स्टोरी बिगिंस. वन नाइट चार्ली वर्क लेट नाइट एट द ऑफिस. चार्ली एक रात में बहुत देर तक वो थका हुआ अपने ऑफिस में काम करता है. एंड ही वॉज इन अ हरी टू रीच होम. और वो बहुत तेज़ी में रहता है कि वो कैसे भी जल्दी से अपने घर को वो पहुँचे. सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और वो क्या करता है कि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए एक सबवे यानी कि एक ऊपरी पुल का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि मैं जल्दी से उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच जाऊं. बिकॉज देर वॉज अ वेरी डैम ट्रैफिक इन द रोड. रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए वो बहुत हरी में है और वो जाना चाहता है, तुरंत पहुंचना चाहता है कि वो जल्दी से सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचे और वो अपना फर्स्ट ट्रेन को वो ले ताकि वो घर पे पहुंच सके. सो ही टर्न इनटू द ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द वेंडरबिल्ट एवेन्यू. और वेंडरबिल्ट एवेन्यू एक प्लेस है जहाँ से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो मूव करता है यानी इंटर करता है. एंड वेंट डाउन टू द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल. और वो वहाँ से वो वेंडरबिल्ट एवेन्यू से वो फर्स्ट लेवल पे पहुँचता है, वेयर वन कुड टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. जहाँ पे ये एक नॉर्मल स्टेशन है जहाँ से हम लोग ट्रेन्स को ले सकते थे इजीली. इस 20th सेंचुरी में जैसे लोग लेते थे ट्रेन को, वो एकदम नॉर्मल स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था. सो देन ही वॉक डाउन द सेकेंड लेवल. और वो और ट्रेवल करता है और वो सेकेंड लेवल पे पहुंचता है. द ट्रेन लेफ्ट फॉर द सबर्बन एरियाज. मीन्स एक प्लेस से जैसे लेवल वन से जाता है सिटी में, एंड देन द लेवल सेकंड इज़ फॉर द विलेज साइड. सो दो दो लेवल पे वो विजिट कर दिया, बट देन ही डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे. सो देर वाज अ डोरवे. ही ही प्रेडिक्ट, उसे दिखाई देता है कि एक डोरवे है और वो उसमें इंटर करता है फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. और वो उस डोरवे में इंटर करता है और अचानक वो वहाँ से गुम हो जाता है. उसे नहीं पता चलता है कि वो कहाँ चला गया. एंड ही हैड लॉस्ट हिज वे टू द कपल ऑफ टाइम्स सिंस अर्लियर. और ऐसा वो कहता है कि मेरे साथ ये तो 2 बार हो चुका है. ऐसा कब कब हुआ है. वंस ही हैड इंटर द लॉबी ऑफ द रोजेवेल्ट होटल. एक बार उसके साथ सेम ऐसा हुआ था कि रोजेवेल्ट होटल में जब वो मूव कर रहा था तो वो उसे ऐसा एक डोर दिखाई दिया था पहले भी. एंड द अदर टाइम ही इमर्ज्ड एट एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 blocks अवे. और एक बार ऐसे ही उसके ऑफिस बिल्डिंग में भी हुआ था कि वो तीसरे ब्लॉक से भी ऊपर वो पहुंच चुका था. ठीक है. सो बट दिस टाइम व्हेन ही लॉसेस हिज वे समथिंग यूनिक हैपन. ही विजिट द थर्ड लेवल. लेकिन इस टाइम जो वो विजिट कर रहा है इसके साथ कुछ यूनिक हुआ है.
वो क्या हुआ है? So Charlie keeps walking in the quiet corridor, angling left and slanting downward till he reaches an architecturally old station that is completely different from the two old familiar labels. अब वो विजुलाइज क्या करता है कि ये जो थर्ड लेवल है, ये दो जो लेवल है, लेवल वन लेवल टू, ये इन दोनों से इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट प्लेस। ये बहुत डिफरेंट प्लेस उसे देखने में लग रहा है, और यहाँ की चीज़ें जो क्या है वो बहुत आर्किटेक्चरली बहुत पुरानी, यानी कि इनकी कला जो है, रंग बनावट जो है स्टेशन की, वो बहुत पुरानी दिखाई देखने में लग रही है। द एंटिक्वेटेड स्मॉल रूम, और छोटे छोटे रूम्स हैं, उसमें बहुत सारे एंटिक पीसेस डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं, विद अ फ्यूअर टिकट्स काउंटर, और 2 टिकट्स काउंटर भी हैं उसमें। एंड देन वुडन गेट्स हैं, और इंफॉर्मेशन बूथ है, वो भी लकड़ी का बना हुआ है। देन फ्लिकरिंग ओल्ड लैंप्स हैं, पुराने लैंप्स हैं जिससे लाइट्स आ रही हैं। एंड देर दिस स्ट्रक्चर रिमाइंड्स दैट, और ये क्या कि दिस ये स्ट्रक्चर रिमाइंड करता था कि दिस इज हैपेंड ड्यूरिंग द 1800 सेंचुरीज अप्रॉक्स, यानी कि ये सारी स्टोरी उसे लगती थी कि भी 1800 शताब्दी के पास वो 19 सेंचुरी के पास वो विजिट कर रहा है। So he also find that people and dressed it outmoded outfits, और वो पीपल्स के ड्रेस को भी ऑब्जर्व करता है कि वो ढीले ढाले कैसे वो गैबरडाइन सूट्स को पहने हुए हैं, लंबे लंबे। ही ऑल्सो नोटिस दैट द डेट ऑन द न्यूज़पेपर, तभी एक वो पर्सन को दिखता है कि वो एक पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और ही वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द डेट इन द न्यूज़पेपर, और वो चार्ली पहुंचता है उस न्यूज़पेपर डेट को देखने के लिए। देन ही नोटिस दैट दिस पेपर नेम इज़ द वर्ल्ड, एंड द डेट प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर इज़ 11 जून 1894। सो ही फॉर्म दैट, अब उसे यकीन हो जाता है कि वो पास्ट में ट्रेवल कर रहा है। So he turns toward the ticket windows and wants to buy 2 tickets to the Galesburg, Illinois। अब वो जाता है विंडोज़ काउंटर पे, पहुंचता है उस थर्ड लेवल में ही सारी चीज़ों को वो विजुअलाइज कर रहा है, और वो टिकट काउंटर पे जाता है, और वो एडमिन से, यानी वो टिकट मांगता है। वो पूछता है कि मुझे गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट दीजिए। सो सिंस ही हैड नो ओल्ड स्टाइल करेंसी, अब उसके पास क्योंकि करेंसी नहीं है, पुरानी करेंसी नहीं है, एंड ही कुड नॉट बाई टिकट, अब वो टिकट उसे नहीं मिलता है, और वो मूव होके कम बैक टू द होम, कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। अब उसे ऐसा लगता है कि वो फिर से पुराने वर्ल्ड में पहुंच चुका है, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं रहता, उसके पास ओल्ड करेंसी नहीं रहती है, और इसलिए वो गेल्सबर्ग नहीं जा पाता है, और वो रिटर्न हो जाता है। सो दिस ऑल द स्टोरी। ही टॉक्स टू his wife, he share with his wife and also with his psychiatrist friend named Sam, और दोनों चीज़ों को इन सारी चीज़ों को वो अपने फ्रेंड से शेयर करता है। So he had always wanted to travel to Galesburg with his wife Louisa, and in his mind it is a wonderful town still, with a big old plain houses, huge lawn, and the tremendous trees whose branches meet overhead to the roof the street. It is a place with long and pleasant summer evening, where people sat out on their lawn, smoked cigar, and talked quietly. So the next day during the lunch, he exchanges $300 for old style bill amounting to the sum 200 only. अब वो क्या करता है, ये चार्ली रियल वर्ल्ड में आके वो कुछ करेंसीज को एक्सचेंज कराता है, कि हो सकता है कि मैं फिर से उस थर्ड वर्ल्ड में जाऊं, थर्ड लेवल पे जाऊं, और वहाँ से अब मैं टिकट को परचेज़ कर लूँगा, ट्रेन टिकट को परचेज कर लूँगा, जिसके द्वारा मैं गेल्स बर्ग जाऊँगा इलिनॉय। तो वो क्या कराता है, वो जाता है एक्सचेंज काउंटर पे, और वो कुछ $300 को कन्वर्ट कराता है, और जिसके बदले में उसे ओल्ड करेंसीज 200 मिलती हैं। सो द लॉस डजेंट बॉदर हिम, और वो उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा कुछ नुकसान हुआ है, मुझे कम अमाउंट मिले हैं, इसकी वो परवाह नहीं करता है। बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट टू विजिट द गेल्सबर्ग, बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड विद द ब्यूटी ऑफ द गेल्सबर्ग टाउन। सो दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू जस्ट विजिट द टाउन।
So everything will be the cheaper and that he can manage even with a small amount, but he could not never again फाइंड द कॉरिडोर लीडिंग टू द थर्ड लेवल। वो सारी चीज़ें करके रखता है कि अब मुझे अगर वो प्लेस मिलता है, दिखाई देता है, तो मैं जाऊंगा, टिकट परचेस करूंगा और मैं गेल्सबर्ग की यात्रा करूंगा। लेकिन उसके बाद, उस वाक्य के बाद, उस दिन के बाद कभी भी उसे थर्ड लेवल दिखाई नहीं देता है। So, next, what happened? His wife Louisa is worried after knowing all this and ask him not to look for the third level any further. अब वाइफ को जब सारी बातें पता चलती है तो वो एडवाइस करती है, इनको सलाह देती है कि फिर से आप ऐसी विजुअलाइज मत करिए, आपको ऐसा विजुअलाइज नहीं करना है और ऐसा थर्ड लेवल कुछ होता नहीं है। सडनली चार्ली रियलाइज दैट हिज psychiatrist friend Sam Weiner, with whom he shared his experience, is nowhere to be found. कुछ समय बाद उसे पता चलता है चार्ली को कि उसका जो फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो गायब हो चुका है, वो अब इस रियल वर्ल्ड में नहीं है, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। उसे ऐसा पता चलता है कि उसका जो रियल फ्रेंड था वो गायब हो चुका है, इज़ नो वेयर बी फाउंड, और वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो ही एंड हिज वाइफ कीप लुकिंग फॉर हिम इन द वीकेंड। अब उसकी वाइफ और वो खुद दोनों लोग अपने उस फ्रेंड को, सैम को यानी, ढूंढते हैं। सो वो नहीं मिल पाता है। सो वन डे वाइल फ्यूजिंग विथ हिज स्टैम्प कलेक्शन, चार्ली कम्स अक्रॉस अ लेटर दैट वॉज नॉट देयर अर्लियर। यानी वो अपने घर में स्टैम्प कलेक्शंस वाले प्लेस को वो ऑब्जर्व करता है और वो स्टैम्प को कलेक्ट करके एक जगह पे रखता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि पहले कभी वहाँ पे नहीं था। तो क्या था इस लेटर में? इट बियर्स द पोस्ट मार्क ऑन द फोल्डेड 6 सेंट स्टाम्प। इस पे 6 सेंट स्टाम्प लगा हुआ था पुराने ज़माना का। अभी तब पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट गारफील्ड, और वहाँ के प्रेसिडेंट यूएसए के गारफील्ड जो प्रेसिडेंट थे उनका पिक्चर लगा हुआ था। द इन्वेलप वॉज सेंट ऑन 18 जुलाई 1894, और इस पे डेट इन्वेलप पे मुहर लगा हुआ था जो कि क्या था, 18 जुलाई 1894 का, टू द चार्लीज ग्रैंडफादर इन द गेल्सबर्ग एंड इज एड्रेस टू द चार्ली। ये किसके द्वारा? चार्ली ग्रैंडफादर द्वारा लिखा गया था गेल्सबर्ग से, और किसके लिए? चार्ली के लिए। द लेटर रीड्स दैट द सैम हैज़ रीच्ड गेल्सबर्ग एंड इज enjoying हिज लाइफ देयर। और ये लेटर बता रहा था क्या कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग में है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ही ऑल्सो इन्वाइट्स चार्ली टू द एंड लुइजा टू द गेल्सबर्ग, और वो ऑल्सो चाहता है सैम की लुइजा और चार्ली दोनों गेल्सबर्ग आ जाए। व्हेन द चार्ली गोज टू द स्टैम्प and Quine's store, he found out that the Sam had brought $800 worth of the old currencies built to establish his business of his feed and grain in the Galesburg. The letter was written by the same Weiner, who was Charlie's psychiatrist. और जो लेटर था ये उसी के फ्रेंड के द्वारा लिखा गया था जो कि चार्ली का फ्रेंड था। So this story, what this story tell you, दिस स्टोरी ब्रिंग्स अस द कंक्लूजन दैट, ये स्टोरी कंक्लूजन बताती है क्या, पीपल फाइंड्स इट हार्ड टू टेक पीस विद द अनप्लेजेंट थिंग दे कम अक्रॉस इन द लाइफ। पीपल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि वो पीस को पा सकें, बट वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ऐसा हम लोग नहीं पा पाते हैं या फिर हमें नहीं मिलता है। इट ब्रिंग्स आउट द कॉमन मैन्स कार्विंग फॉर द पीस एंड द सिक्योरिटी लाइक any common man. Charlie too appreciate the so-called pleasures of everyday life. He wants to stay in the past because 1894 is much more peaceful, secure and serene. तो ये बताते हैं कि अभी के वर्ल्ड से, अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड से जो पास्ट वर्ल्ड था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1894 वाज वेरी पीसफुल। वो बहुत पीसफुल था, सिक्योर था, बिकॉज देयर वर नो एनी काइंड ऑफ ब्लड शेड एंड वॉर। सो द वर्ल्ड इज 1894 hasn't seen the repercussions of the war, the insecurity that come with the war, terror and disease had gotten the better of common folk like Charlie who wants to transient relief from the harsh reality of the life। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि
पीपल्स क्या चाहते हैं अभी के वर्ल्ड में कि वो एस्केप करना चाहते हैं, कि कोई ऐसा वर्ल्ड में वो जाना चाहते हैं कि जहाँ पे केवल शांति हो, सिक्योरिटी हो, यानी देयर वाज अ पीस एंड आल्सो सिक्योरिटी. So there were no any kind of bloodshed and war. They enjoy their life very peacefully. So this is the explanation of the chapter. Hope you like it. Thank you.